अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर्स एंड ऑपरेशंस की फर्स्ट सब डिवीजन यानी कि फर्स्ट चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को, और उसी का फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को जो है वो आज की इस वीडियो के लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक यानी फैक्टर्स और मल्टीपल्स में से फैक्टर्स पर। पहले हम फैक्टर्स को सीख लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम मल्टीपल्स को करेंगे। नो फैक्टर्स पर आ जाते हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जब हम उनको नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाता है, यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है ना वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही नंबर जनरेट कर देता है। फैक्टर्स आर द नंबर्स व्हेन वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर, से प्रोडक्ट और टोटल। ठीक है, कोई भी फैक्टर है नंबर का, लेट्स सपोज कि हम कह रहे हैं कि एक फैक्टर है 2। ठीक है, ये किसी नंबर का फैक्टर है। ठीक है, हम इसको अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम एक और नंबर हासिल कर लेते हैं 6। 2 टाइम्स 3 6 होता है। तो इस 6 को हम प्रोडक्ट या टोटल कहेंगे, और 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं। ना फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं, ये हमारे पास बार्स जो है वो दी गई हैं, और इस बार्स की जो है वो 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, और इसकी 1 2 3 रोज हैं। ठीक है, 6 भी इसका फैक्टर है, जितने कॉलम्स हैं वो भी इसका फैक्टर है, और जितनी रोज हैं वो भी इसका फैक्टर है। ठीक है, 6 टाइम 3 18, जो 18 है वो प्रोडक्ट है, और ये दोनों इसके फैक्टर है। और आपको पता है कि जो फैक्टर्स नंबर्स होते हैं उसकी क्वांटिटी जो है वो हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में आती है। तो रेक्टेंगल हमारे मैथ्स की एक शेप होती है। ठीक है, रेक्टेंगल बेसिकली इस शेप को कहते हैं। ठीक है जी, आप देखो तो ये भी रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, जब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो फैक्टर्स होते हैं किसी प्रोडक्ट के, तो वो हमेशा एक रेक्टेंगल की फॉर्म पर लिखे जाएंगे, वो ऊपर नीचे या उल्टे सीधे नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हम फैक्टर्स पर। ठीक है, लेट्स हम डिवाइड करते हैं अपने डिवीजन को। ठीक है, जब हम डिवाइड करते थे, ठीक है, हमारे डिवीजन हाउस बनता था, और डिवीजन के हाउस के अंदर लिखा जाने वाला नंबर डिवाइडेंड होता था, और जो बाहर नंबर होता है वो होता है डिवाइज़र। ठीक है, जब हम किसी डिवाइज़र से डिवाइडेंड को डिवाइड करते जाते हैं तो ऊपर जो नंबर्स आते जाते हैं, जब रिजल्ट में आ जाते हैं वो होते क्वोशंट, और जो लास्ट में नंबर आता है अब वो आया 0 है, या फिर जो है डिवाइडेंड से कोई भी छोटा नंबर है तो वो हो जाता था रिमाइंडर। तो वो है रिमाइंडर। ठीक है, जैसे कि आप अगर आपका रिमाइंडर अगर कोई भी डिवाइडेंड है और कोई भी डिवाइज़र है, ठीक है, वो डिवाइज़र उस डिवाइडेंड का फैक्टर तब होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो डिवाइज़र डिवाइडेंड का फैक्टर नहीं है। ठीक है, हम अपने डिवीजन को डिवाइड करते हैं, जो अंदर वाला नंबर था वो डिवाइडेंड और जो बाहर नंबर है वो डिवाइज़र। हमने तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि डिवाइज़र से छोटा या फिर 0 ना आ जाए। जब डिवाइज़र से छोटा कोई नंबर आ जाएगा उसके बाद से वो डिवाइड नहीं हो पाएगा, आया कि वो डेसिमल में आंसर दे। तो अभी हम डेसिमल की तो बात कर ही नहीं रहे, तो हमें वहाँ रुक जाना है, और जो ऊपर वाला नंबर होगा क्वोशंट और नीचे वाला नंबर होगा रिमाइंडर। ठीक है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है तो डिवाइज़र जो है वो डिवाइडेंड का फैक्टर है। अब हम एक नंबर 12 ले लेते हैं। ठीक है, बारी बारी हम इसको हर एक नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट में हम इसको 1 से करते हैं। 1 टाइम 1 जो है 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0। ठीक है, वो नहीं लिखा तो 2 नीचे आ जाएगा 2। 1 टाइम 2 हमारे पास 2 हो जाएगा, 2 में से 2 0। अब 1 ने चूँकि 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, 1 डिवाइज़र था 12 डिवाइडेड, तो 1 जो है वो 12 का फैक्टर हो गया। अब हम कह सकते हैं कि अगर हमने 12 से 1 को डिवाइड किया है तो 12 आया। इसी तरह से जब हमने 12 से 2 को डिवाइड किया, 2 टाइम 6 हमें पता है 12 होता है, वो हमने किया तो हमने कह दिया 12 से जब हमने 2 को डिवाइड किया तो 6 आया। अब 3 से किया, 3 टाइम 4 होता है 12, 12 - 12 0। तो 12 से जब 3 को डिवाइड किया तो आंसर जो है वो क्वोशंट वाला है, इज इक्वल आया, वो 4 हो गया। 12 से जब हमने 4 को डिवाइड किया तो क्वोशंट 3 आया, तो 3, क्योंकि रिमाइंडर नहीं आ रहे इसलिए हम लिख रहे हैं। जब हम 12 से 5 को डिवाइड करेंगे तो वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। लेट्स सपोज कि हम 12 से 5 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने 5 से डिवाइड किया, 5 टाइम 2 हो गया 10। ठीक है, जब 12 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2। अब आ गया रिमाइंडर 2। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 2 जो है वो 5 से छोटा है।
ठीक है। इस वक्त अब हमारे पास रिमाइंडर 2 आ गया। सो 5 ने 12 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया, तो 5 डिवाइजर था, 12 डिवाइडर था, लेकिन 5 12 का फैक्टर नहीं है, चूँकि उसके लिए ज़रूरी है कि रिमाइंडर 0 है। जब हम 6 पर गए, 6 को हमने किया, अब हमने जाना है 6 पर। ठीक है, जब हमने 6 टाइम हमें पता है 2 होता है 12, ठीक है, वो आ गया यहाँ। ठीक है, उसके बाद चूँकि 12 का हाफ 6 है, उसके बाद सिर्फ 12 ही 12 का फैक्टर हो सकता है। 12 से क्या, 12 टाइम 1 हो गया 12, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं 7 8 9 10 11 से, तब भी हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा जो कि उसके डिवाइज़र से छोटा होगा, यानी कि वो 0 नहीं आएगा। तो इसलिए वो नंबर 12 के फैक्टर नहीं है। एग्जाम्पल 1 में हमें से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आस्क कर रहा है, विच ऑफ द गिवन नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 42। ठीक है, हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, एक 3 और एक 5, और हमसे पूछ रहा है 3 और 5 में से कौन सा फैक्टर है 42 का। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रूल है, 42 को हम बना देंगे डिवाइडेंड और 3 को हम बना देंगे डिवाइज़र। अगर 3 ने 42 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया, यानी कि इसको डिवाइड करते हुए रिमाइंडर 0 आ गया, तो 3 42 का फैक्टर है। नाउ हम करते हैं, ठीक है, हमने 3 से 42 को डिवाइड करना शुरू किया, 3 टाइम 1 हो गया 3, क्योंकि 4 से छोटा 3 के टेबल में 3 ही आता है। 4 माइनस 3 किया तो 1 आ गया, 2 को नीचे ले आए, 12 बन गया। 3 टाइम 4 होता है 12, माइनस किया 0 आ गया। तो 42 को जब हमने डिवाइड किया 3 से, तो 14 आ गया विद रिमाइंडर 0, यानी कि अब रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है जो है 3 जो है वो 42 का फैक्टर है। और आपने इस फार्मूला को हाईलाइट कर दिया, तो आपने हाईलाइटर से निकाल के इस फार्मूला को कर लेना है। डिवाइडेंड जो होता है वो हमेशा कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। जैसे कि अगर डिवाइडेंड 42 था, ये अंदर वाला होता है डिवाइडेड, ये है डिवाइजर। ठीक है, कोशेंट है 42 14 में अगर हमने डिवाइजर मल्टीप्लाई यानी 3 किया और प्लस किया रिमाइंडर 0, ठीक है, तो वो हमारे पास 42 बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 5 से। जब हमने 42 को 5 से डिवाइड किया, 42 बन गया डिवाइडेंड, 5 बन गया डिवाइजर। 5 के टेबल में 8 टाइम 40 आता है और उसके बाद 9 टाइम जो है वो 48 आता है, जो कि 42 से बड़ा हो जाता है। तो 8 टाइम 40 किया, 2 में से 0 माइनस किए 2 आ गया, 4 में से 4 0, वो हमने नहीं लिखा। तो अगर हमने 45 को 5 से डिवाइड किया है तो 8 आया विद रिमाइंडर 2, यानी कि अब रिमाइंडर कोई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 जो है उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, जब हम इसको उस फार्मूला पे लिखते हैं तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड 42 था और क्वोशिएंट हमारे पास 8 आया और डिवाइजर हमारे पास 5 आया, यानी कि इधर वाला 0 नहीं है, 2 है, कोई इंक्लूड नंबर। सो इसलिए हम कह रहे हैं कि 5 जो है वो 42 का फैक्टर नहीं है। नो फैक्टर्स को हम समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 8, ठीक है, उसकी फैक्टर्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे। 8 चूँकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, 1 आप रख लें कि वो हर नंबर का फैक्टर है। लेट्स सपोज 8 हम कह देते हैं 1 टाइम क्या 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आएगा। 1 को हम अगर 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, तो 8 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं 2, हमें पता है 2 टाइम 4 जो है वो 8 आ रहा है। ठीक है, 2 भी 8 का फैक्टर हो गया, 2 टाइम 4 हो गया 8। ठीक है, अब 3 के टेबल में हमें पता है 8 नहीं आता, सो 3 8 का फैक्टर नहीं है। अब आ जाते हैं 4 के टेबल में 8 आता है, 4 टाइम 2 8 आता है, तो रिपीट होना शुरू हो गया, तो हम नहीं लिखेंगे। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 4 8। ठीक है, 1 2 4 8, ये इसके 4 पेयर्स बन जाएंगे। एक टाइम हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 8, एक 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर एक हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2, रिवर्स हो जाएगा, और एक 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हम दो फैक्टर्स किसी भी प्रोडक्ट के निकालते हैं उसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में लिख देते हैं। अब ये हम समझते हैं कि 8 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 8 है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर ग्रिड हो, ठीक है, हम कह सकते हैं कि इस साइड को रो का नाम ले देते हैं, इसको कॉलम, यानी कि हम इसको एक ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसमें 1 रो और 8 कॉलम्स हो। ठीक है, लेट्स सपोज हमने इस तरह से बनाया था, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर 8 ही आ रहा है, लेकिन इस साइड पे 1 है और इधर 8 है। इस तरह से अगर हम 2 टाइम 4 करें तो यानी कि हमने क्या करना है, 2 रोज़ बनानी है और 4 कॉलम बनाने हैं, तो हम इस तरह से एक रेक्टेंगल बना सकते हैं स्क्वायर ग्रिड में, और ये भी 8 के फैक्टर्स को शो कर रहा है, 2 ऊपर और 4 ऊपर नीचे 2। ठीक है, 2 टाइम 4 1 टाइम 8,
और इसी तरह से 4 टाइम 2 का हम बना सकते हैं। ये 1 2 3 4 4 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स। फिर हमारे पास 8 रोज़ और 1 कॉलम। इस तरह से हम 8 टाइम 1 का भी फैक्टर बता सकते हैं। कोई भी नंबर अगर उसको उसके दो फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो फैक्टर्स जो हैं वो उसकी डायमेंशंस को शो कर सकते हैं, जो कि एक रेक्टेंगल बनाती है, यानी एक लेंथ और विड्थ को शो कर सकते हैं, ये कह सकते हैं हम इस तरह से। नाउ अब हम अपनी बुक के पेज नंबर 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट्स हैं ना, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमें कहा है ऑल इवन नंबर्स विल हैव नंबर 2 एज देयर फैक्टर। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स हमें कहा है हर इवन नंबर का 2 जो है वो फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले समझ लेते हैं कि इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं होल नंबर्स की तो ठीक है, तो 1 जो होता है वो ऑड नंबर होता है और 2 जो होता है वो इवन नंबर होता है। 3 ऑड और 4 इवन, इस तरह से ऑड इवन नंबर्स चलते जाते हैं। ठीक है, तो वो नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं कि वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं, जिनके एंड में 0 2 4 6 या फिर जो है वो 8 आता है। ठीक है, तो इवन नंबर्स हमें कह रहा है कि हर इवन नंबर का 2 फैक्टर है। ठीक है, हर इवन नंबर का 2 फैक्टर तभी होगा जब कि 2 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो इवन नंबर एज अ प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाए। ठीक है, कुछ हम नंबर्स लिखते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 15 16। पहले तो 20 का टेबल 2 का टेबल आ जाता है। इस तरह से जो है इवन नंबर चलते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इवन नंबर चलते ही जाते हैं। तो ये हमारे पास सारे इवन नंबर्स हैं। अब हम जब देखें नाउ हमने ऑब्जर्व किया ये जो सारे इवन नंबर्स हैं इनके वंस प्लेस पर, ठीक है, वो नंबर्स 2 के वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं जिसके वंस प्लेस पर 0 2 4 6 या फिर 8 आता है। इनके वंस प्लेस पर देखें तो इधर से ये तो सारे वंस हैं, तो ये तो 8 तक हैं। 10 के भी वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 इसी तरह से ही आ रहे हैं नंबर्स डिजिट्स। तो इसका मतलब है कि ये सारे इवन नंबर्स जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब हो गया कि हर इवन नंबर्स का 2 जो है वो फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट फन फैक्ट की तरफ आते हैं। ऑल नंबर्स एंड विथ 5 विल हैव 5 एज देयर फैक्टर। सबसे पहले हमें ये रूल ज़हन में लाना होगा, या इस रूल को हमें लर्न कर लेना चाहिए कि वो नंबर्स हमेशा 5 से डिविजिबल होते हैं जिनके वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पर जो है 0 या फिर 5 आता है। अब हमसे पूछ रहा है ऑल नंबर्स एंड विद 5। ठीक है, स्टार्ट से करते हैं। एक होता है 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में कहीं भी 5 नहीं आ रहा। फिर उसके बाद आ जाता है 15 में 5 आता है, 25 में 35 में 45 में 55 में 65 75 85 95 105 115 और इस तरह से सोन जो है वो चलते ही जाते हैं। ठीक है, तो नंबर्स तो अनलिमिटेड होते हैं तो वो तो चलते जाते हैं। नाउ अब आ जाते हैं। ठीक है, हमने वो नंबर्स कुछ नंबर्स लिखे हैं जो कि 5 में एंड्स हो रहे हैं, यानी जिनके यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। तो अब 5 उनका फैक्टर है। इन सब को देखें तो इनके यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे 5 आ रहा है। इसका मतलब है इन सब नंबर्स से 5 डिविजिबल है। अगर इन सब नंबर से 5 डिविजिबल है तो इन सब नंबर का 5 फैक्टर है, और यही बात वो इस फन फैक्ट में कर रहा है। नेक्स्ट फन फैक्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फन फैक्ट में कह रहा है ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 0 एंड एंड्स विद अ 0 विल हैव 2 5 एंड 10 एज देयर फैक्टर। तो सबसे पहले वो नंबर्स लिख लेते हैं जो कि 0 से बड़े हैं, 1 और एंड 0 जिसके यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है या एंड जो है वो 0 पे हो रहे हैं। ठीक है, 1 तो 0 पे एंड नहीं हो रहा, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी 0 पर एंड नहीं हो रहा। 10 पर आते हैं तो वो तो 0 पर एंड हो रहा है क्योंकि उसके वंस प्लेस पे 0। इस तरह से 10 का टेबल ही हमारे पास वो होगा जो कि 0 पर एंड होगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 और 200 और इस तरह से और भी चलते जाएंगे क्योंकि ये भी अनलिमिटेड होंगे। नंबर्स क्योंकि अनलिमिटेड है तो ये भी अनलिमिटेड हो गए। ये हमने कुछ नंबर्स लिख रहे हैं जो 0 पर एंड हो रहे हैं। तो इन सब के
जो है 2, 5 और 10 जो है फैक्टर होगा। 2 का फैक्टर होने 2 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल था कि 2 की डिविजिबिलिटी का रूल था कि उसके एंड पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है। और 5 की डिविजिबिलिटी का रूल था कि उसके एंड पे 0 या 5 आता है। और 10 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि उसके एंड पर जस्ट हम कहेंगे कि 0 आता है। ठीक है, अब 2 से डिविजिबल चेक करने के लिए इन सब के डिजिट्स के लास्ट डिजिट या वंस प्लेस का डिजिट 0 है। तो इसका मतलब है ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब है कि इन सारे नंबर का 2 फैक्टर है। एक तो होगी बात। अब इन सब के लास्ट डिजिट 0 है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल भी हैं। तो इसका मतलब इन सब नंबर का 5 जो है वो फैक्टर है। अब 10 से आ जाते हैं, इन सब के यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये नंबर्स है 10 से डिविजिबल भी हैं। तो इसका मतलब है कि 10 इन नंबर्स का फैक्टर्स है। नाउ लास्ट फन फैक्ट की तरफ आते हैं। लास्ट फन फैक्ट में हमें कह रहा है फैक्टर्स आर ऑलवेज होल नंबर्स और इंटीजर्स। हमें कह रहा है फैक्टर्स हमेशा होल नंबर्स होते हैं या फिर इंटीजर्स होते हैं। होल नंबर्स का तो हमें पता है वो नंबर्स जो 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होके आगे कंटिन्यूस अनलिमिटेड चलते जाते हैं, जितनी मर्जी काउंटिंग नंबर हो। लेकिन ये इंटीजर्स कौन सी बला है? ठीक है, इंटीजर्स तो बेसिकली इंटीजर्स हम आगे जाकर पढ़ने वाले भी हैं। थोड़ा सा इंट्रो अभी भी देख लेते हैं। ठीक है, होल नंबर्स के अलावा होल नंबर्स भी इंटीजर्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स जैसे -1 आ जाए, यानी कि -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 माइनस के साथ नंबर्स आ जाए, वो भी इंटीजर्स में आते हैं। होल नंबर्स भी और नेगेटिव वाले नंबर्स भी इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा होल नंबर्स होते हैं या फिर इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, होल नंबर्स तो हमने देखा है जैसे 8 के 1, 2, 3, 1, 2, 4, 8 फैक्टर से वो होल नंबर थे। ठीक है, 0 क्या किसी नंबर का फैक्टर हो सकता है? तो हाँ, 0 भी किसी नंबर का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 0 प्रोडक्ट है 0 और 1 का। ठीक है, 0 का 0 फैक्टर तो है वो होगा, तो 1 भी 0 का फैक्टर होगा। इस तरह से होल नंबर्स हो सकते हैं फैक्टर्स, या फिर इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, वो आगे से जाकर हम इंटीजर्स के रूल्स पढ़ेंगे कि अगर हम -1 को मल्टीप्लाई कर दें -2 से तो वो हमारे पास +3 या 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 के फैक्टर्स में जो है नेगेटिव इंटीजर्स भी जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो वो आगे से जाके हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल 2 पर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की स्टेटमेंट है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 40। ठीक है, अब हमने 36 और 40 के साथ फैक्टर्स जो है वो लिखने हैं। पहले हम आ जाते हैं 36। ठीक है, पहले 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, तो हमने लिख दिया 1 टाइम्स 1 से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 36 आएगा, तो हमने लिख दिया 36। अब आते थे 2। ठीक है, चूँकि इसके वंस प्लेस पर 6 है, सो 2 जो है वो 36 का फैक्टर है। अब हम करते हैं किस तरह से सॉल्व। ठीक है, अब हमने 2 के टेबल में लिखना है कि 3 से छोटी क्या वैल्यू आती है। 3 से छोटा 2 आता है और वो 1 टाइम आता है। हमने इधर लिख दिया 1 टाइम और इधर हम 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब ये बन गया 16। 2 टाइम 8 हो गया 16। हमने इस तरह से लिख देना है। अब आ जाते हैं 36 क्या 3 के टेबल पर आता है, उसके लिए हमने क्या करना है, उसके डिजिट स्क्वायर कर देना। 36 में 2 ही डिजिट है, एक 3 है और एक 6 है। 3 + 6 किया तो हमारे पास आ जाता है 9। 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है या 3 के टेबल पर आता है। तो अगर वो 3 के जो आंसर आता है वो 3 के टेबल पर आए तो इसका मतलब है कि 36 जो है वो 3 जो है वो 36 का फैक्टर है। तो ना 3 से करेंगे, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 टाइम 2 हो गया 6, 3 टाइम 12 हो गया जो है 36। अब आ जाता है 4। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, जैसे 36 में तो 2 ही डिजिट है, वो 4 से डिविजिबल हो यानी कि उससे रिमाइंडर जो है वो 0 आए, तो फिर 36 का वो नंबर जो है वो फैक्टर है ना। हम चेक करने के लिए इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हमने डिवीजन हाउस के अंदर रखा 36 को, 4 को रखा बाहर। ठीक है, 4 टाइम 9 ये तो हमें वैसे ही टेबल पे भी पता लग गया कि 4 टाइम 9 हो गया 36, तो इधर आ गया मेरे 0 कम्प्लीटली मल्टीप्लाई हो गया तो 4 टाइम, तो 36 हमारे पास हो जाता है 4 टाइम 9। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि 4 जो है वो 36 का फैक्टर है और 9 टाइम आ रहा है, तो वो हमने लिख दिया। अब आ जाते 36 के टेबल में 5 चूँकि टेबल में चूँकि 36 नहीं आता है तो 5 36 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 36 का फैक्टर नहीं है। 6 30 के टेबल में 36 आता है, 6 टाइम 6 होता है 36, तो 6 अब दोनों सेम नंबर हो गए, तो अब दोबारा से हम बाकी नहीं लिखेंगे। हम इस तरह से बता देंगे कि 1 2 3 4 6 वो भी 1 टाइम बताएंगे, 9 12 18 एंड 36 जो है वो कैन, क्योंकि कम्प्लीटली 36 को डिवाइड करें इसलिए वही
जो है फैक्टर्स ऑफ 36 हैं। अब आ जाते हैं सेकंड वाला 40, ठीक है। 40 को पहले हमने उसी तरह से 1 टाइम 40 कर दिया, क्योंकि 1 तो हर एक का। ना लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 टाइम 2 हो गया 4, 2 टाइम 0 हो गया 0। आगे 4, 3 के टेबल में हमें 3 का 40 मल्टीपल है कि नहीं, 4 + 0 किया तो वो 4 होता है 4। 4 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 जो है 40 का फैक्टर नहीं है। अब 4 पर चलते हैं। 4 टाइम हमें पता है 10 होता है, 40 हमने लिख दिया। फिर 5 पर चलेंगे, 5 टाइम 8 होता है 40। अब हम ये भी पता लग गया। नाउ 6 पर आते हैं। अब हम आ जाते हैं 6 पर, ठीक है। चूँकि 3 जो अगर 3 फैक्टर नहीं है 40 का, तो फिर 6 भी फैक्टर नहीं होगा। 2 या 3 में से कोई भी अगर जो है वो फैक्टर ना हो, तो फिर 6 भी फैक्टर नहीं है। नाउ अब आ जाते हैं 7 पर। नाउ 7 के टेबल पे 40 नहीं आता, सो 7 भी 40 का फैक्टर नहीं है। 8 पर आ जाते हैं। 8 तो हमने इधर राइट क्लाउड कर लिया। अब रिपीट होना शुरू हो गया तो हमने स्टॉप कर देना है। तो हमने कह देना 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40 जो है वो 40 के फैक्टर्स हैं। ना प्रैक्टिस 1 पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस 1 बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है। ना इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलो बच्चे, हम देखते हैं कि लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। नीचे दिए गए नंबर्स के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले हम 84 को ले लेते हैं। 84 मान चुके हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 184 का भी फैक्टर है, ठीक है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 84 आएगा। 1 को 84 से ही करेंगे तो 84 आएगा। अब हम आ जाते हैं 84 के 1 प्लेस पर, चूँकि 4 है। 4 इसका मतलब है कि 84 2 से डिविजिबल है। 1 के बाद 2 से ही चेक करना है। 2 से डिविजिबल है, तो अब हम इससे करते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम 2 के टेबल में 8 या 8 से छोटी वैल्यू 8 आता है। 2 टाइम 4 हो जाता है 8, तो 8 - 8 0 ही हो जाएगा। फिर हम 4 पर आ जाते हैं। 2 टाइम 2 हो जाता है 4, ठीक है। 2 टाइम 42 हो जाएगा 84। अब 3 की बारी है, ठीक है। 8 + 4 किया 12। 12 चूँकि 3 का मल्टीपल है, इसलिए 84 जो है वो 3 जो है 84 का फैक्टर है। तो 3 आ जाएगा। कितने टाइम आएगा, 3 के टेबल में 8 से छोटा आता है 6, और 3 टाइम 2 होता है 6, तो हम 2 लिख देते हैं। 8 में से उस 6 को माइनस कर देते हैं, बच जाता है 2, और 2 इस 4 के साथ बन जाएगा 24। 3 टाइम आगे से हो जाएगा 8 24, तो फिर इधर आ जाएगा 8। अच्छा, अब 84, अब हम आ जाते हैं 84 देखते हैं कि हमारे पास 84 का मल्टीपल है। 84 खुद ही 2 डिजिट नंबर है। अगर 84 जो है 4 से डिविजिबल हुआ, तो ही 4 जो है 84 का मल्टीपल होगा। तो 84 से हम 4 को डिवाइड कर लेते हैं। 4 टाइम 2 हो जाएगा 8, 8 - 8 किया 0, तो 4 को नीचे ले आते हैं। 4 टाइम 1 हो जाता है 4, ठीक है। माइनस किया, ये हो गया 0, 21। इसका मतलब है कि 84 जो है 4 का फैक्टर, 4 जो है 84 का फैक्टर है, तो 4 आ जाएगा। 4 टाइम क्या हो जाएगा 21, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है, तो ये 4 टाइम 21 हो जाएगा 84। अब हम आ जाते हैं 5 पर, क्योंकि 84 के 1 प्लेस पर 4 है, अगर 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब है कि 5 84 का फैक्टर नहीं है। अब हम आ जाते हैं 6 पर। 2 और 3 चूँकि 84 के फैक्टर हैं, तो इसलिए 6 भी 84 का फैक्टर होगा, तो 6 होगा 84 का फैक्टर, ठीक है। 6 के टेबल में 8 से छोटी 6 ही आती है। 6 टाइम 1 हो जाता है 6, 8 में से 6 माइनस किए इज इक्वल आ गया 2, 2 इस 4 के साथ बन गया 24, 6 टाइम 4 हो गया 24। अब हम बारी आ जाती है 84 को चेक करने की, वो 7 के टेबल में आता है कि नहीं। 84 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 टाइम हो गया 7, 8 - 7 किया 1, ठीक है। 4 नीचे आ गया 14, 7 टाइम 2 हो गया 14, तो 84 जो वो 7 के टेबल में आ रहा है, तो 7 84 का फैक्टर हो जाएगा 7 आ जाएगा। 7 टाइम क्या हो जाएगा 12, 7 टाइम 12 होगा 84। 7 के बाद 8 पर आ जाते हैं, ठीक है। 84 को डिवाइड करते हैं 8 से, ठीक है। तो 8 टाइम 1 हो जाता है 8, तो अब हम करेंगे तो 4 नहीं आता, 4 नीचे आ जाता है। 4 चूँकि 8 के टेबल पर नहीं आता, लेकिन एक दफ़ा हम लाए हैं तो हमने कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना है। तो 8 टाइम 0 हो गया 0, माइनस किया 4 आ गया। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर है 4 तो इसका मतलब है कि 84 का 8 जो है वो फैक्टर नहीं है। हम 9 पर जाते हैं। अगर इसके डिजिट्स को प्लस करें, यानी 8 + 4 करें तो 12 आता है। अगर ये 12 जो है 9 के टेबल पे आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब कि 9 भी 84 का फैक्टर नहीं है। वैसे भी हम कहें तो 9 के टेबल में कहीं भी 84 नहीं आ रहा। 10 के टेबल में भी नहीं आता, 11 के टेबल में भी नहीं आता, 77 आता है, फिर 88 आता है, 84 नहीं आता। तो 12 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 12 भी 84 का फैक्टर है। नाउ अब इसके बाद से अब फैक्टर रिपीट होना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि यही सिर्फ 84 के फैक्टर्स हैं।
नाउ 84 के फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, ठीक है। 84 के फैक्टर्स हो जाते हैं 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड 84। सेकेंड पार्ट है 120, ठीक है। तो 120 पहले आ जाते हैं, 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, ठीक है। 120 का भी फैक्टर होगा तो 1 टाइम किससे 120 ही करेंगे तो 120 आएगा। अब इस 120 के यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पे 0 है, इसका मतलब है कि 2 120 का फैक्टर होगा, ठीक है। 120 हम 2 टाइम्स कर लेते हैं। अब पहले हम देखते हैं 2 के टेबल में 1 से छोटा, 1 तो 2 से छोटा है, इसे 2 डिजिट्स कंसिडर करते हैं 12। 2 के टेबल में 12 आता है, 2 टाइम्स 6 होता है 12, 2 टाइम्स 0 हो जाता है 0। अब ठीक है 1 + 2 + 0 किया तो 1 + 2 3, 3 + 0 हो गया 3। 3 के टेबल पर आता है 3, 120 का फैक्टर है तो 120 हम कर देते हैं 3, ठीक है। तो 3 टाइम 4 होता है 12 और 3 टाइम 0 होता है 0। अब 120 देखते हैं कि 4 फैक्टर के नहीं, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं 20, ठीक है। 4 के टेबल में 20 आता है, 4 टाइम 5 20 होता है, इसका मतलब है कि 120 का 4 जो है वो फैक्टर है, ठीक है। 4 टाइम 3 होता है 12 और 4 टाइम 0 हो गया 0, तो 4 टाइम 30 हो गया 120। अब हमने देखना है 5, चूँकि 1 प्लेस पे 0 है तो 5 भी 120 का फैक्टर है, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 125 फैक्टर है, 5 टाइम 2 हो जाएगा 10, ठीक है। 12 में से हम इस 10 को माइनस कर देते हैं, इक्वल आता है 2, 2 और 0 20 हो जाएगा। 5 टाइम 4 हो जाता है 20। अब हम चेक करेंगे 6, 2 और 3 है तो 6 भी 120 का फैक्टर है, ठीक है। 6 कर देते हैं, 6 टाइम 2 होता है 12 और 6 टाइम 0 हो जाएगा 0। 7 पर आते हैं, ठीक है। 7 के लिए अब हमें इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। 120 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 टाइम 1 हो जाता है 7, 12 माइनस 7 किया तो आ जाता है 5 और ये 0 नीचे आ गया। 7 टाइम 7 हो गया 49, 550 में से 49 माइनस किया तो 1 आ गया। यहाँ हम इसको 4 कैरी लेकर भी कर सकते हैं, 10 में से 9 1, तो इस तरह से हमारे पास ये 17 रिमाइंडर 1 आ गया, तो 7 120 का फैक्टर नहीं है। अब 8 पर आते हैं, 8 पे के लिए भी हमें इस तीनों डिजिट्स को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट्स हमने 8 से डिवाइड करने होते हैं, ठीक है। 12 में से 8 निकाले 4 और 0 नीचे आ गया, 8 टाइम 5 हो गया 40, इसका मतलब है कि 8 जो है वो 120 का फैक्टर है, तो 120 के फैक्टर में 8 आ जाएगा। 8 टाइम 15, क्योंकि क्वेश्चन आया तो 15 जो है 120 होगा। अब हम आगे आते हैं 9 पर, ठीक है। 1 + 2 2, 2 + 0 1 + 2 3, 3 + 0 जो है 3 आता है। 3 9 के टेबल पर नहीं आता, इसका मतलब है कि जो है 9 जो है 120 का फैक्टर नहीं है। 10 पर आते हैं, लास्ट डिजिट 0 है तो 10 120 का फैक्टर है, तो हम लिखते हैं 10 × 10 कितने टाइम्स 10 का टेबल पढ़े तो 100 तक हमें आता है, लेकिन उसके अलावा नहीं आता, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 120 को रखते हैं अंदर, 10 को रखते हैं बाहर, 10 टाइम 1 हो जाएगा 10। 12 में से 2 में से 0 निकाले 2, 1 में से 1 निकाले 0, ये 0 हमारा नीचे आ जाएगा, 20 बन जाएगा। 10 टाइम 2 हो जाएगा 20, माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है। 10 टाइम 12 होता है 120, ठीक है। 11 के टेबल पे चेक करें तो 11 के टेबल पे अब हमने चेक करना 120 को, ठीक है। 11 टाइम 1 हो गया 11, ठीक है। 2 में से 1 निकाले, हमारे पास 1 आ गया, 0 नीचे आ गया, तो ये जो हो गया 11 से छोटा, तो 0 टाइम ही होगा 0, तो 10 ही हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 11 के टेबल पे भी 120 नहीं आता, 11 120 का फैक्टर नहीं है। अब 12 पे बात आ जाती है, तो 12 से रिपीटेड फैक्टर्स होने लगे, तो अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। फिर हम बता देते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 120 जो है वो क्या हो जाएंगे। इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 10, 10 के बाद से फिर हमारा ये 12 आ जाएगा, 12 15 20, हम रिवर्स चलेंगे, इधर से 10 से इधर से रिवर्स शुरू हो देंगे, यानी कि उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। फिर आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 30, फिर 40, फिर 60 और लास्ट में 120 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो जाता है डन। थर्ड पार्ट पर हमारे पास नंबर है 230। एज यूजुअल हम 231 जो है फैक्टर 1 टाइम 230 हो जाएगा। नाउ 230 की यूनिट या वंस प्लेस पर 0 है, यानी कि 230 का 2 भी जो है वो फैक्टर होगा, ठीक है। इधर हमारे पास 2 आएगा, मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं 2 के टेबल में 2 आता है, 2 टाइम 1 हो गया 2, ठीक है। अब 3 पर आते हैं, 3 से छोटा तो 2 ही आता है, 2 टाइम 1 हो गया 2, 3 में से उस 2 को माइनस कर देते हैं तो बच जाता है 1, 1 और 0 बन जाता है 10, 2 टाइम 5 हो जाता है 10,
ये भी हो जाता है। अब बारी आती है 3 की। 2 + 3 5, 5 + 0 हो गया 5, 5 जो है 3 के टेबल पर नहीं आता, 3 230 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हम 4 पे आते हैं, ठीक है। 2 डिजिट देखने 30, 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 4 230 का फैक्टर नहीं है। अब आ जाते हैं 5, चूँकि लास्ट डिजिट पे 0 है तो 5 जो है 230 का फैक्टर है, ठीक है। अब 5 के टेबल में आता है 23 से छोटा 20 आता है, 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 23 में से उस 20 को माइनस किया तो 3 आया, 3 और 0 30, 5 टाइम 6 हो गया 30। अब बारी आ जाती है 6 पर, क्योंकि 3 230 का फैक्टर नहीं है तो 6 भी 230 का फैक्टर नहीं होगा। 7 के लिए तो बस कोई रूल नहीं, हमने उसको डिवाइड ही करना होता है। 230 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 टाइम 3 हो जाएगा 21, 3 में से 1 निकाला 2, ठीक है। 2 में से 2 निकाला 0, वो नहीं लिख रहे, 0 को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब 7 टाइम 2 हो जाएगा 14, ठीक है। अब 20 में से 14 निकाला तो हमारे पास 6 आ जाता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर आ रहा है, तो 230 का 7 फैक्टर नहीं है। अब 8 पर आते हैं। 8 के लिए भी 3 डिजिट चेक करने होते हैं और तीनों डिजिट्स को फिर हमने 8 से ही डिवाइड करना है। 8 टाइम 2 होता है 16, 8 टाइम 3 होता है 24, जो कि बड़ा हो जाता है, तो 8 टाइम 2 हम लेंगे 16, ठीक है। 23 में से 16 अब इधर से 12 कर लेते हैं, ये 1, 13 में से 6 निकाले तो 3 और 4 7, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा, और ये 1 में से 1 0, ये नहीं लिख रहे, 0 हमारा नीचे आ जाएगा 70। 8 के टेबल में आता है 8 टाइम 64 और 9 टाइम आता है 74 2, तो वो तो बड़ा हो जाएगा। 8 टाइम 64 लिखेंगे, माइनस करेंगे, 70 में से 64 निकाला 6, रिमाइंडर फिर से हमारा जो है वो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 8 भी 230 का फैक्टर नहीं है। अब 9 पर चलते हैं। 2 + 3 5, 5 + 0 5, 5 जो है 9 के टेबल पर नहीं आता, तो इसलिए 230 का 9 जो है वो फैक्टर नहीं है। 10 पर जाते हैं, 0 है तो इसलिए आता है 230 को अब हम 10 से करते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक सिंपल रूल भी है, जब हम 10 करते हैं तो इसमें से अगर एक 0 हटा दें तो यानी कि 10 टाइम 23 230 होगा, तो फिर हम डायरेक्ट 23 जो है वो लिख लेंगे। अब 11 के लिए हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। 230 को हम 11 से डिवाइड कर देते हैं। 11 टाइम 2 हो जाता है 22, 3 में से 2 निकाले तो 1 आ जाता है, और 2 में से 2 निकाले 0, 0 को नीचे ले आते हैं। 10 जो है 11 से छोटा है, तो फिर हम 0 से ही करेंगे, तो 10 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, तो 11 230 का फैक्टर नहीं है। अब 12 पर आते हैं। 12 के लिए हमने जो है 12 पर आए, तो अगर हम 12 को देखें, क्योंकि 3 नहीं है 230 का फैक्टर, तो 12 भी 230 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। 3 अगर 3 नहीं है तो फिर नहीं होगा। अब 12 के बाद हम आ जाते हैं 13 पर। 13 के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 230 को 30 से। 13 टाइम 1 13 होगा, क्योंकि 13 टाइम 2 26 होता है, वो 23 से बड़ा हो जाता है। माइनस करेंगे, 3 - 3 0, 2 - 1 1, और ये 0 साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। 13 टाइम 7 हो जाएगा 91। अब हम इसको माइनस करेंगे, ये 12 कर लेंगे। 10 में से 1 किया तो 9, 9 में से 9 किया 0, तो ये इधर आ जाएगा 9, हमारा रिमाइंडर आता है। 13 जो है 230 का फैक्टर नहीं है। अब चलते हैं 7 नहीं है तो 14 भी नहीं है, 15 की तरफ 3 नहीं है तो 15 भी नहीं है, 16 की तरफ 4 नहीं है, तो फिर जो है 16 भी 230 का फैक्टर नहीं है। अब 17 के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 230 को 17 से डिवाइड करते हैं। 17 1 टाइम 17, क्योंकि 2 टाइम 34 होता है, वो बड़ा हो जाता है, 12 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13। 13 में से 7 निकाले 6, और ये आ जाएगा 0 नीचे 60, और 17 टाइम 3 हो जाएगा 51, 60 में से 51 निकाले तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हम करके करेंगे, तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाता है। इसका मतलब कि 17 जो है वो 230 का फैक्टर नहीं है। अब 18 पर चलते हैं। 3 फैक्टर नहीं है, तो 18 भी 230 का फैक्टर नहीं होगा। अब 19 को चेक करते हैं। उसके 19 चूँकि प्राइम नंबर है, इसलिए उसे हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। 19 1 टाइम 19 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करते हैं, 3 में से नहीं निकलता, 12 कर लेते हैं 2 से, ये हो गया 13। 13 में से 9 निकाले 4, और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। 19 टाइम 2 हो जाएगा हमारे पास 38, माइनस किया तो ये हमारे पास 3, 12 के 10 में से 8 किया तो 2, 3 में से 3 0, तो वो हम नहीं लिख रहे, रिमाइंडर 2 आता है, तो 19 भी 230 का फैक्टर नहीं है। 20, ठीक है, 2 और 10 है तो 20 में भी हो फैक्टर 20 से 2 और 10 है तो 20 जो है 230 का फैक्टर होगा। सॉरी 2 4 और 5 और 10 अगर सारे होते तो फिर 4 चुके 230 का फैक्टर नहीं है, तो 20 भी 230 का फैक्टर नहीं है। 21 पर आते हैं। 3 चुके 230 का फैक्टर नहीं है, 21 भी 230 का फैक्टर नहीं होगा। 22 पर आते हैं। 11 चुके
230 का फैक्टर नहीं है, तो 22 भी 230 का फैक्टर नहीं होगा। 23 पर आते हैं, अब से रिपीट होना शुरू हो गए, तो हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 230 क्या हो जाएंगे, पहले 1 2 5 10 और उसके बाद आ जाएगा 23 46 एंड 115 एंड 230। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड पार्ट भी डन हो जाता है। ना फोर्थ पार्ट पर आते हैं। फोर्थ है हमारे पास नंबर 352। ठीक है, 352 1 तो फैक्टर है, 1 टाइम 352 हो गया। ठीक है, 1 प्लेस पर 2 है तो 2 भी फैक्टर है। ठीक है, तो 2 टाइम पहले आ जाएगा 3 से छोटा 2 ही आता है, 2 टाइम 1 हो जाएगा 2, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, ये 1 और 5 15, 2 के टेबल में 2 7 टाइम 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस किया 15 में से 14 तो बच गया 1। ठीक है, 1 इस 2 के साथ बन गया, तो ये बन गया 12। ठीक है, 12 आ जाता है, 2 टाइम 6 जो होता है वो हो जाता है 12। ठीक है, अब 3 को चेक करना है कि 3 आया 352 का फैक्टर है कि नहीं, तो इसको हम डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं। 3 + 5 8, 8 + 2 10, तो इसका मतलब है कि 352 का फैक्टर नहीं है। अब 4 को चेक करना है। 4 को चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट्स हमने जस्ट चेक करने हैं। हमने जस्ट 52 को 4 से डिवाइड करके चेक करना है। 4 टाइम 1 हो गया 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 और ये 2 नीचे आ गया। 4 टाइम 3 हो गया 12। इसका मतलब है कि 4 जो है 352 का फैक्टर है। ठीक है, 352 का फैक्टर है 4। ठीक है, कितने टाइम है, तो 4 से छोटा है, तो 2 डिजिट्स कंसिडर कर लेते हैं 35। 4 टाइम 8 हो जाता है 32। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम 9 हो जाता है 36, वो बड़ा हो जाता है 32। 5 में से 32 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 हमारे पास 3 बच जाता है, तो ये फिर से 32 बन जाता है। 4 टाइम 8 हो जाता है 32। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 4 भी फैक्टर है, क्योंकि 352 के 1 प्लेस पर 2 है, तो इसका मतलब है कि ये 5 जो है 352 का फैक्टर नहीं है। 352 का फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 भी 352 का फैक्टर नहीं है। 7 के लिए हम चेक करेंगे, 352 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 टाइम 5 हो जाता है 35, 2 आ जाता है। ठीक है, 7 टाइम 0 0 हो जाएगा और 2 हमारा रिमाइंडर बच जाता है। इसका मतलब है कि 7 भी 352 का फैक्टर नहीं है। 8 के लिए हम 352 को 8 से ही डिवाइड करेंगे। 8 टाइम 4 हो जाएगा 32, माइनस करेंगे 5 - 2 3 आ जाएगा। 3 - 3 0 नहीं लिखेंगे, 2 आ जाएगा नीचे। तो 8 टाइम 4 हो जाएगा 32 और ये माइनस करेंगे इस तरह से 0 आ जाएगा, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया। 352 का 8 फैक्टर है और कितने टाइम आ रहा है 44 टाइम, तो हम 44 लिख देंगे। अब 9 की बारी आ गई। 3 + 5 7, 7 + 2 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 9 के टेबल पर नहीं आता, तो 352 का 9 फैक्टर नहीं है। 10 क्योंकि 352 के 1 प्लेस पर 2 है, 0 नहीं है, इसलिए 10 भी 352 का फैक्टर नहीं है। 11 के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 11 टाइम 3 हो जाता है 33, क्योंकि 4 44 बड़ा हो जाता है। 5 में से 3 निकाले 2 और 2 नीचे आ गया, ये 0 हो गया, ये इसलिए नहीं लिखा। 11 टाइम 2 22, माइनस किया 0 32 आ जाता है। ठीक है, 3 11 फैक्टर है और कितने टाइम आया, ऊपर से जो क्वेश्चन है वो है 32 टाइम आया। अब इसके बाद हम 12 पर जाते हैं। चूँकि 352 का फैक्टर नहीं है, तो 12 भी 352 का फैक्टर नहीं होगा। 13 पर जाते हैं, उसके लिए हमें 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 13 टाइम 2 होता है 36, 13 टाइम 3 39, जो कि 35 से बड़ा होता है, तो 2 यूज़ करते हैं। ठीक है, 15 में से अब 6 माइनस कर लेते हैं 12 करके, तो ये हमारे पास हो जाता है, आ जाता है हमारे पास 9। ठीक है, और ये 2 में से 2 0, ये नहीं लिखेंगे, 2 हमारा वैसे ही नीचे आ गया 92। 13 टाइम 7 हो जाता है 91, माइनस करते हैं 2 में से 1 ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। इसका मतलब है कि 13 जो है 352 का फैक्टर नहीं है। अब 14 पर चलते हैं। 7 चूँकि 352 का फैक्टर नहीं था, 14 भी 352 का फैक्टर नहीं होगा। 15 पर चलते हैं। 352 का फैक्टर नहीं है, तो 15 भी 352 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी सब नंबर्स को हम इन नंबर से चेक कर सकते हैं। 16 पर चलते हैं, उसके लिए क्योंकि 8 अभी तक फैक्टर आ रहा है, तो 16 भी हमें चेक करना पड़ेगा। 352 को 16 से करते हैं। 16 2 टाइम 32, 5 - 2 3, 2 आ गया। 16 2 टाइम 32, तो 16 352 का फैक्टर है, तो 16 टाइम कितना आ रहा है 22 आ रहा है। आगे से आ जाता है 17 के प्राइम नंबर है, इसलिए इसको हमें चेक करना पड़ेगा। 17 टाइम 2 34 हो जाएगा, माइनस किया 1 2 7 3 12 जो है 17 से छोटा हो गया, रिमाइंडर में आ जाता है, इसलिए 17 352 का फैक्टर नहीं है। 18 पर आते हैं। 3 चुके नहीं है, तो 18 भी 352 का फैक्टर नहीं है। 19 पर चेक करना हमें पड़ेगा।
19 टाइम 1 होगा 19, 2 38 जो कि बड़ा हो जाता है, 12 करेंगे 15, 10 प्लस 5 15, 15 में से 9 निकाले तो हमारे पास 6 आ जाता है, 2 में से 1 निकाले 1 और 2 हमारे पास नीचे आ जाता है। ऐसे ही 19 टाइम 8 हो जाता है 152, 2 में से 2 निकाले 0, 6 में से 5 1 और ये 0 चूँकि लेफ्ट साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं, 10 हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो 19 भी 352 का फैक्टर नहीं है। 20 पर आ जाता है 10 नहीं है तो 20 भी 352 का फैक्टर नहीं है। 21 पर आ जाता है 3 नहीं है तो 21 भी 352 का फैक्टर नहीं है। 22 पर आ जाते हैं, अब 22 से नंबर्स रिपीट होने शुरू हो गए तो अब हम इसके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं क्योंकि हमने इसके सारे फैक्टर्स जो है वो लिखनी है। तो फैक्टर ऑफ 352 क्या हो जाएंगे, 1 2 4 8 11 16 22 32। अब हम ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, 44 88 176 एंड 352। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी डन हो जाता है। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इस नोट को समझते हैं। नोट में हमें कह रहा है एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। तो बच्चों पहले तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इन्होंने ग्रेटर देन 1 क्यों कहा है। ठीक है, जब हम 1 के फैक्टर लिखते हैं तो 1 टाइम 1 नहीं है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, लेकिन 1 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनके कम से कम 2 फैक्टर ज़रूर होंगे, 2 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, 1 का तो एक ही फैक्टर है, इसलिए इन्होंने 1 से बड़े कहा है। अब 2 देखते हैं, 2 के 1 टाइम 2 हो गया, फिर रिपीट हो जाएगा, 2 के 2 फैक्टर्स हो गए। 3 देखें, 3 के भी हमारे पास इस तरह से 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। 4 देखें, 4 के भी हमारे पास 4 के हमारे पास 3 फैक्टर्स हो जाते हैं, इस तरह से 1 2 फिर रिपीट हो गया 4। 5 के भी हमारे पास 2 फैक्टर्स हो जाते हैं, 1 और 5। 6 के भी हमारे पास जो है 4 फैक्टर्स हो जाते हैं क्योंकि इसके बाद रिपीट हो जाते हैं। 7 के भी 2, 8 के भी, इस तरह से हमारे पास जो है हर नंबर जो हम बड़ा होगा 1 के उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे, 2 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। तो यही बात जो है वो कर रहा है। और जो 2 फैक्टर होंगे उनमें से एक हमेशा 1 होगा। आप देखो 2 के फैक्टर में भी 1 है, 3 के में भी, 4 के में भी, 5 के में भी, 6 के में भी और 7 8 जो भी बड़ा नंबर 1 से होगा उसके हर फैक्टर में एक फैक्टर 1 होगा और एक फैक्टर वो नंबर खुद भी होगा। जैसे 2 के फैक्टर्स में 2 है, 3 के फैक्टर्स में 3 है, 4 के फैक्टर्स में 4 भी है, 5 के फैक्टर्स में 5, 6 के फैक्टर्स में 6, 7 के फैक्टर्स में 7 और 8 के फैक्टर्स में 8 है। तो ये बात वो नोट में बता रहा है ना। अब हम रिमेंबर पे आ जाते हैं। रिमेंबर पे हमें कह रहा है स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर्स व्हेन द नंबर स्टार्ट रिपीटिंग। हमने रुक जाने फैक्टर्स को फाइंड करना जबकि नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने 84 के फैक्टर्स फाइंड किए, ठीक है, जब तक 7 फैक्टर आया, जब हमने दोबारा से 12 आया वो हमने नहीं लिखा क्योंकि रिपीट होना शुरू हो गए थे, हमने वहाँ स्टॉप कर दिया और इतने फैक्टर लिखने के बाद रिवर्स से लिख दिए। तो यही बात वो रिमेंबर में बता रहा है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना मल्टीपल्स का पोर्शन। ठीक है, मल्टीपल्स सबसे पहले हम मल्टीपल्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। फैक्टर्स, अगर किसी भी नंबर का फैक्टर है वो उस प्रोडक्ट या उसके टोटल से छोटा होता था, लेकिन मल्टीपल जो होगा किसी भी नंबर का मल्टीपल है वो नंबर के जितना या फिर नंबर से बड़ा होगा। फैक्टर भी नंबर से जितना या नंबर से छोटा होता था, लेकिन मल्टीपल जो है वो बड़ा होगा। मल्टीपल बेसिकली वो प्रोडक्ट और या टोटल ही होगा। ठीक है, मल्टीपल में क्या कह रहा है, मल्टीपल इज द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 और 3 जो थे 6 के फैक्टर्स थे, लेकिन जो टोटल है 6 जो है वो मल्टीपल है, वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। तो यही हमें बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 5 इन्होंने गिवन है, अगर 5 टाइम यानी कि 5 बॉक्सेस गिवन है, इसका मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह के 5 बॉक्सेस 2 बार गिवन है, यानी कि आप कह लें कि एक पैकेट है उसमें 5 कैंडीज हैं। फिर उस तरह के अगर 2 पैकेट्स आपके पास गिवन है तो अब वो 10 कैंडीज हो जाएंगी। इस तरह से यानी वो 5 के मल्टीपल्स हैं। आपके पास 3 पैकेट्स आ जाते हैं जिसमें 5 कैंडीज हैं, या इस तरह से आपके पास 4 पैकेट्स आ जाते हैं जिसमें 5 कैंडीज हैं, तो वो 4 मल्टीप्लाई 5 उस तरह से 20 कैंडीज हो जाएंगी या 20 बॉक्सेस हो जाएंगे। तो ये इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, मल्टीपल्स बेसिकली फाइंड करना भी ज़्यादा आसान है और मल्टीपल्स के लिए हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि 2 का टेबल है जो होता है 2 टाइम 1 इज इक्वल टू 2, ये 2 के सारे मल्टीपल्स फर्स्ट 10 मल्टीपल को शो करता है जो वहाँ तक हमने याद किए हुए हैं। ठीक है, 2 से 20 तक के टेबल्स हमने याद किए हुए हैं, तो वो हम इसका मतलब है कि 2 से 20 तक जितने भी नंबर्स हैं उसके हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स वैसे ही याद कर लिए हुए हैं।
अब आ जाते हैं। ठीक है, हमने कहा था एक रूल था, जैसे कि अब हम कहते हैं कि फर्स्ट को 5 का टेबल करें तो 5, 10, 15, 20 आता है। ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 है। ठीक है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ठीक है, 16 हमारा डिवाइडेंड है, 2 हमारा डिवाइजर है। जब हम इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते थे 2 टाइम 8 16, रिमाइंडर 0 आया ना। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो 2 जो है वो 16 का फैक्टर हो गया। लेकिन यानी कि डिवाइजर जो है वो फैक्टर होता था डिवाइडेंड का। जो डिवाइडेड होगा वो बेसिकली मल्टीपल होगा डिवाइजर का। ठीक है, अब 16 जो है वो 2 का मल्टीपल है। इसी तरह हमने 18 3 किया, 3 टाइम्स 6 हो गया 18, 3 जो हो गया फैक्टर हो गया 18 का, और 18 जो है हो गया मल्टीपल हो गया 3 का। ठीक है, बेसिकली ये आप, क्योंकि इसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो डिवाइडेड प्लस डिवाइजर किया, क्वेश्चन आया। ये तब भी होगा जबकि ये हमारे पास इक्वेशन आएगी, अदरवाइज अगर ये ना आगे रिमाइंडर आ जाता है तो फिर ये बात होल्ड नहीं करेगी। इसको आप हाईलाइट भी कर लो, जब ये आएगा तब ही जो है वो मल्टीपल होगा, यानी डिवाइडेंड तभी मल्टीपल होगा जबकि वो डिवाइजर से डिवाइड होने के बाद क्वेश्चन आंसर दे, यानी रिमाइंडर ना दे। और डिवाइजर तभी फैक्टर होगा डिवाइडेंड का जबकि वो डिवाइडेंड को डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन आंसर दे, रिमाइंडर ना दे। तब हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 पर फन फैक्ट पर। ठीक है, नाउ अब मल्टीपल से रिलेटेड कुछ फन फैक्ट है। पहले ही हमें कह रहा है अ नंबर हैज़ अनलिमिटेड मल्टीपल्स। किसी भी नंबर के अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं, वो चलते ही जाते हैं। क्योंकि नंबर्स खुद भी अनलिमिटेड है तो उनके मल्टीपल्स भी अनलिमिटेड ही होंगे। लेट अस कंसीडर, एक नंबर को हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करते हैं। 2 टाइम 1 होता है 2, 2 टाइम 2 होता है 4, 2 टाइम 3 होता है 6, 2 टाइम 4 होता है 8, 2 टाइम 5 होता है 10, 2 टाइम 6 होता है 12, 2 टाइम 7 होता है 14, 2 टाइम 8 होता है 16, 2 टाइम 9 होता है 18, 2 टाइम 10 होता है 20। तो ये तो हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 22, लेकिन उसके बाद 22, 2 टाइम 11 का करेंगे तो 22 आ जाएगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। 2 को 13 से करेंगे 26 आ जाएगा। 2 को 14 से करेंगे 28 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम 2 को 15 से करेंगे 30 आ जाएगा। 2 को 16 से करेंगे 32 आ जाएगा। इस तरह से 17, 18, 19 से करते जाएंगे तो बहुत सारे मल्टीपल्स आते ही जाएंगे, यानी कि ये कभी भी नहीं रुकेंगे। तो यही बात इस फन फैक्ट में बता रहा है। नेक्स्ट फन फैक्ट है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, उसके मल्टीपल लिखते हैं। ठीक है, जैसे 2 के लिखते हैं 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 2 4, इस तरह से मल्टीपल्स नंबर चलते जाएंगे, मल्टीपल्स भी चलते जाएंगे। एक और नंबर ले लेते हैं, 3 को कंसीडर करते हैं। नाउ 3 के मल्टीपल्स भी लिखते हैं। 3 टाइम 1 3 हो जाएगा, 3 टाइम 2 हो जाएगा 6। इस तरह से नंबर चलते जाएंगे और मल्टीपल्स भी चलते जाएंगे। ठीक है, अब हमने देखा एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 2 जो है मल्टीपल है, 2 अपना भी मल्टीपल है क्योंकि 2 2 का मल्टीपल है। 4 भी 2 का मल्टीपल है, लेकिन 2 भी 2 का मल्टीपल है, यानी कि हर नंबर अपना मल्टीपल ज़रूर होता है। क्योंकि 3 में भी ये चीज़ हमने देखी है, 6 क्योंकि 3 का मल्टीपल है, लेकिन 3 भी 3 का मल्टीपल है। तो दोनों इसका मतलब कि हर नंबर अपना भी मल्टीपल होता है। लास्टली हमें कह रहा है एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। फैक्टर्स का इससे ऑपोजिट था, एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर होना चाहिए था, लेकिन मल्टीपल का इससे ऑपोजिट है, मल्टीपल में ग्रेटर है। उसके लिए हम कोई नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज 2 ही लेते हैं। 2 के कुछ मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 2 हम लिख देते हैं 4, 2 टाइम 3 हम लिख लेते हैं 6, और 2 के ये मल्टीपल रहे 2 4 6, और इससे बढ़ते ही जाएंगे, मल्टीपल बड़े होते जाएंगे। इसका मतलब है कि एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन, यानी 2 2 का मल्टीपल है, यानी 2 2 के इक्वल है, या फिर 4 2 से बड़ा है। बाकी सारे मल्टीपल्स जो है उससे बड़े हैं, जो खुद ही वो मल्टीपल है वो नंबर वही उसके इक्वल है, बाकी सारे बड़े हैं, यानी कि मल्टीपल्स बड़े हो सकते हैं या फिर उसके जितने ही हो सकते हैं। तो ये बात वो बता रहा है ना। अब करते हैं थिंकिंग टाइम। ठीक है, थिंकिंग टाइम में हमें फर्स्ट टेबल दिया हुआ है, हमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट। ठीक है, हमें फर्स्ट टेबल दिया हुआ, हमें कह रहा है इवन में इवन ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। जैसे कि हम 2 में ऐड कर दें 4 तो वो आ जाता है 6। 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, और आ जाएगा 6। अब इवन में ओड ऐड करें तो ओड आएगा। ठीक है, जैसे कि हम 2 में ऐड कर दें 3 तो आंसर हमारे पास आएगा 5। ठीक है, अब हमें कह रहा है ओड में इवन ऐड करेंगे, यानी कि 3 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो आंसर आएगा ओड 5। ठीक है, सही बात कह रहा है। अगर हम ओड पे ओड ऐड कर दें, यानी 1 में ऐड कर दें 3, दोनों ही ओड नंबर्स हैं और आंसर हमारे पास आ जाता है 4 जो कि इवन है। ठीक है, तो ये बात इन्होंने इस टेबल पे किया।
ना आगे से हमें कह रहा है व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज़ द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ एडिशन। ठीक है, अगर यहाँ प्लस की जगह हम माइनस को यूज़ करें तो क्या होगा। नाउ देखते हैं ना इमेज ना दो इवन नंबर्स को ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम ले लेते हैं 10 और इसमें से 8। ठीक है, अब माइनस करें तो 2 आता है। इवन माइनस इवन किया तो इवन नंबर आया। ठीक है, अब इवन में से हम ओड नंबर को माइनस कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक नंबर 10 ले लेते हैं और ओड नंबर कोई ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। 10 में से 7 माइनस किया 3 आया, तो ये तो ओड हो गया। इवन में से ओड को माइनस किया, आंसर हमारा ओड आया। अब ओड में से इवन को माइनस करते हैं। ठीक है, 7 ले लेते हैं और इवन हम 4 ले लेते हैं, आंसर हमारे पास 3 आता है जो कि ओड होता है। तो फिर ये हमारा ओड हो गया रिजल्ट। अब हम ओड में से ओड को माइनस करते हैं। ठीक है, 7 ले लेते हैं और हम ओड 3 ले लेते हैं, तो आंसर हमारा इवन आता है। ओड में से ओड को माइनस किया तो इवन आता है। तो नाउ ये हमारा रहा टेबल सब्ट्रैक्शन के लिए। तो आपने इस तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए इस टेबल को जनरेट कर लेना है। तो अब बच्चों आ जाते हैं सेकंड टेबल पर। सेकंड टेबल पे हमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है, जब हम इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 8 आता है, तो वो इवन नंबर होता है। तो सही बात कर रहा है। अब इवन को हम ओड से करते हैं, जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो आंसर हमारे पास 6 आता है, यानी कि इवन को ओड से मल्टीप्लाई करने से आंसर इवन ही आएगा। अब ओड को इवन से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो आंसर 6 आता है, तो वो इवन होता है। यानी कि ओड को जब हम इवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आता है। अब हम ओड को ओड से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हम 3 को मल्टीप्लाई कर लें 5 से और वो आंसर आ जाता है 15। ओड को ओड से मल्टीप्लाई करने से 15 आता है। ठीक है, तो ओड आता है। तो ये तो था, उन्होंने हमें बताया। नाउ अब हमसे पूछा है कि क्या हो अगर हम मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन को यूज़ करें। उसके पहले सबसे पहले हम दो इवन नंबर्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम 2 से 6, 2 और 6 दो इवन नंबर्स है। 2 टाइम 3 हो गया 6। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर हम इवन से इवन को डिवाइड करते हैं तो ओड नंबर आ रहा है, लेकिन क्या ये हमारे पास जनरलाइजेशन। अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करते हैं, लेकिन 2 टाइम 4 होता है 8। अब हमने इवन से इवन को डिवाइड किया तो आंसर हमारा इवन आ रहा है। एक दफ़ा हमारा ओड है, एक दफ़ा इवन, यानी कि इवन या फिर ओड दोनों ही आ सकते हैं, दोनों में से कोई आ सकता है। ठीक है, जब हम इवन से इवन को डिवाइड करेंगे, इवन में भी आंसर आ सकता है या फिर ओड में आ जाएगा, दोनों में से किसी एक में आएगा। अगर हम इवन से ओड को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 6 ले लेते हैं इवन नंबर, ओड ले लेते हैं 3। 3 टाइम 2 6, तो ये हमारे इवन से ओड को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा इवन आएगा। कोई एक और जनरलाइजेशन के लिए चेक करने के लिए एक और चेक कर लेते हैं। एक और नंबर ले लेते हैं, लेट्स सपोज 18 ले लेते हैं, उसको भी हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये इवन है, ये ओड है। ठीक है, 3 टाइम 6 होता है 18। हम जितनी बार भी करेंगे तो हमारा आंसर इवन ही देगा। तो जब हम इवन से ओड को डिवाइड करते हैं आंसर हमें इवन आता है। अब हम ओड से इवन को डिवाइड कर ही नहीं सकते। 9 को 2 से डिवाइड करें, आंसर हमारा डेसिमल्स में आ रहा है। डेसिमल्स की तो वो बात कर ही नहीं रहा, वो इंटीजर्स या होल नंबर की बात कर रहा है। तो इसलिए तो ओड से इवन को डिवाइड करेंगे तो आंसर ना इवन आएगा ना ओड आएगा, वो डेसिमल्स में आएगा। इसलिए इसको हम खाली छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ओड भी नहीं आता, इवन भी नहीं आएगा। अब ओड में से ओड को डिवाइड करेंगे, लेट्स सपोज करके देखते हैं। ठीक है, डिवीजन हाउस हमने 9 रखा, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओड में से ओड को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम 3 9, तो वो हमेशा जो है वो ओड ही नंबर आएगा, क्योंकि ओड को हमने ओड से मल्टीप्लाई किया तो ओड ही आया था, तो फिर इधर हमारा ओड ही आएगा। इस तरह से ये टेबल हमारा हो जाता है कंप्लीट। नाउ अब हम एग्जाम्पल 3 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 3 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज मल्टीपल ऑफ 6। इनमें से कौन से नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं, यानी इन नंबर्स को हमने 6 से डिवाइड कर रहा है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो मल्टीपल ऑफ 6 होगा। पहले हम 42 ले लेते हैं। ठीक है, 42 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 टाइम 7 42 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो 42 जो है वो 6 का मल्टीपल है। 52 को देखना है, 52 6 टाइम 8 48 होता है, 6 टाइम 9 जो है वो हो जाता है 54, जो कि 52 से बड़ा है, इसलिए हम 6 टाइम 8 48 लेंगे। और इसको जब हम माइनस करेंगे, ये हो गया 1 और इधर 10 12, 10 + 2 12, 12 में से 8 निकालेंगे 4 और 4 में से 4 जो निकालेंगे तो वो जो है 0 रहेगा, तो 4 आता है, 4 रिमाइंडर आता है। 52 इसका मतलब है कि 6 का मल्टीपल नहीं है। अब 70 पर आते हैं, 70 को चेक करते हैं। 6 टाइम 1 हो जाएगा 6, 7 - 6 1 और 0 नीचे आ जाएगा 10। 6 टाइम 1 हो जाएगा 6, 10 में से 4 निकाले 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए 70 जो है वो 6 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 70 ने 6 को कंप्लीट डिवाइड नहीं किया। अब हम एग्जाम्पल 4 पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 4 में हमें कह रहा है लिस्ट फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7 8 9 एंड 12, यानी हमने 7 9 और 12 के
फर्स्ट 6 मल्टीपल्स की लिस्ट बनानी है। इसके लिए हमने मल्टीपल्स ऑफ 7 लिया, 1 टाइम 7, या हम 7 टाइम 1 भी कह सकते हैं। जैसे हमने 6 तक 7 का टेबल लिख देना है और फिर हमने बता देना है कि 7 के मल्टीपल 7, 14, 21, 28, 35 और 42 जो है वो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स है। इस तरह से हमने 9 का भी टेबल लिखना है, वो भी हमने 6 तक लिखना है, और 9, 18, 27, 36, 45 एंड 54 और फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 9 हो जाएंगे। फिर हमने 12 का टेबल 6 तक लिखना है और उसके जो मल्टीपल्स आएंगे और उनको हम कह देंगे कि वो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 12 है। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस 2 पर। ठीक है, प्रैक्टिस 2 में कहा लिस्ट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर, और हमें नंबर दिए हुए 3, 11, 29 और 73। इनके हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की लिस्ट बनानी है। नाउ सबसे पहले हम आ जाते हैं 3 पर। ठीक है, तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। 3 टाइम 1 हो जाएगा 3। ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल ये लिख दिया। 3 टाइम 2 हो गया 6, 3 टाइम 3 हो गया 9, 3 टाइम 4 हो गया 12, 3 टाइम 5 हो गया 15, और यही हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गए। तो हम लिख देंगे कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर, पहले आ जाता है 3, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आ जाएगा 6, फिर कॉमा, फिर 9, 12 एंड 15। अब हम आ जाते हैं 11 पर। ठीक है, 11 टाइम 1 हो जाएगा 11, 11 टाइम 2 हो जाएगा 22, 11 टाइम 3 हो जाएगा 33, 11 टाइम 4 हो जाएगा 44, 11 टाइम 5 हो जाएगा 55। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 11, क्योंकि मल्टीपल लिमिटेड होते हैं इसलिए हम फर्स्ट का यूज़ करेंगे। 11, 22, 33, 44 एंड 55। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 29 फाइंड कर लेते हैं। 29 मल्टीप्लाई 1 29, 29 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 2 से 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम 9 18 हो जाता है, 8 1 कैरी कर देते हैं 2 पर। 2 टाइम 2 हो जाएगा 4, 4 + 1 हो जाएगा 5। 29 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 58। 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम 9 हो जाता है 27, 7 राइट करते हैं, 2 को 2 पर कैरी कर देते हैं। 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 6 + 2 हो जाएगा 8। 29 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं। 4 टाइम 9 हो जाता है 36, 6 3 कैरी, 4 टाइम 2 हो जाता है 8, और 8 + 3 11, ये हो जाएगा 116। 29 को अब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 टाइम 9 हो जाएगा 45, 5 आएगा, और 4 को 10th प्लेस पर कैरी कर देते हैं। 5 टाइम 2 हो जाता है 10, 10 + 4 हो जाता है 14। ठीक है, ये आ जाता है 145। तो हम फिर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 29 हो जाते हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 29 आर 29, 58, 87, 116 एंड 145। अब 37 पर आ जाते हैं। 37 टाइम 1 37, 37 टाइम 2 करते हैं। उसके लिए 2 टाइम 7 14, 4 1 कैरी, 2 टाइम 3 6 + 1 7, 74। 37 टाइम 3 किया, 3 टाइम 7 हो गया 21, 21 का 1 राइट करते हैं, 2 को कैरी कर देते हैं। 3 टाइम 3 9, 9 + 2 हो जाता है 11। अब 37 को करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। 7 टाइम 4 हो जाता है 28, 8 आ जाएगा, 2 कैरी, 4 टाइम 3 12, 12 + 2 14। 37 टाइम 5 करते हैं। 7 टाइम 5 हो जाएगा 15, 5 1 35, 5 3 कैरी, 5 टाइम 3 15, 15 + 3 हो जाएगा 18। ठीक है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 37 हो जाएंगे 37, 74, 111, 148 एंड 185। इस तरह से ये हमारी प्रैक्टिस हो जाती है डन। अब हम पेज 4 पर आ जाते हैं। पेज 4 में हमारे पास एक्टिविटी 1 है। ठीक है, ब्रिंग अ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मतलब कि आपने माचिस की डिब्बी को लेना है। ब्रिंग का मतलब होता है लेना है। एंड मेक फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 3 यूजिंग मैच स्टिक्स। ठीक है, उसमें से आपने माचिस की तिनकों से कुछ मल्टीपल्स ऑफ 3 के डिज़ाइन जो है वो बना देने हैं। को आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका ये है कि आपने 3 के मल्टीपल्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिक्स लेकर इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट आप डिज़ाइन बना सकते हैं। 3 के मल्टीपल 6 लेकर, या आप 3 स्टिक्स लेकर बना सकते हैं, 6 स्टिक्स लेकर बना सकते हैं, 9 स्टिक्स लेकर, 12 15 कोई भी 3 के मल्टीपल 3 स्टिक्स लेकर कोई डिज़ाइन आप बना सकते हो। तो ये आपकी एक्टिविटी इस तरह से हो जाएगी। लास्ट पे आ जाता है रिमेंबर टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर, सिंपली मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स बाय 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, रिमेंबर में हमें कह रहा है कि हमने किसी भी नंबर का मल्टीपल्स जब हमने फाइंड करना होता है तो हमने उसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर जितने मल्टीपल्स हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कहा जाए उधर तक हम कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल नंबर्स अनलिमिटेड है तो मल्टीपल्स भी अनलिमिटेड होते हैं।
तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक जो है वो हो जाता है ख़त्म। तो इसलिए हम अपनी वीडियो को करें एंड उम्मीद है कि आपको ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।